हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में आप लोगों ने ये देखा होगा कि कैसे हम पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, बी पॉलन टेबलेट्स का क्या क्या यूजेस होता है, किस तरीके से बनती है और कैसे हमारे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ये 3 टॉपिक्स मैंने आपको कवर करा दिए थे, जिससे कि हमारा जो एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज के जो पूरा एक फॉर्मेट था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक नया नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 का। आज के टॉपिक का नाम है द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रायोसेक। चैप्टर का नाम सेम है, टॉपिक का नाम चेंज है, द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रायोसेक। अब जनरली बात क्या करेंगे, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं और इन इवेंट्स में क्या क्या फंक्शनिंग होती है। सबसे पहले बात करते हैं हमारा गायनोशियम। गायनोशियम को हम क्या बोलते हैं? इसमें जो गायनोशियम है, सिंपली इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारा गायनोशियम होता है वो जनरली आपका क्या होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। किसका? एक फ्लावर का। फ्लावर का बोल सकते हैं, या फिर आप लोग डाइसेक्शन का पूरा यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि वो पूरे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गायनोशियम। या साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है गायनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। यानी बात करी जाए जो हमारा गायनोशियम होता है वो किसको दर्शाता है, आपके फीमेल फ्लावर पार्ट को दर्शाता है। यानी वो ये बताता है कि गायनोशियम आपका एक वो हिस्सा है या एक वो अंग है जो किससे बिलोंग करता है, आपका फीमेल फ्लावर प्लांट से। अब इसमें क्या क्या होता है, द गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल मोनोकार्पेलरी। यानी बात करी जा रही है इसमें कि जो आपका गायनोशियम होता है उसमें आपके पास सिंगल पिस्टल पाई जाती है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, कार्पेलरी। मोनो का माने क्या हो गया, मतलब सिंगल। अब जब दूसरे टर्म है और मोर देन वन पिस्टल, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी। यानी आपके पास सिंगल पिस्टल होगी तो आप लोग क्या बोलेंगे, मोनो कार्पेलरी। आपके पास एक या एक से ज्यादा, वन एंड मोर देन वन पिस्टल होगी तो आप लोग क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी। When are more than one pistil, the pistil be fused together syncarpus। यानी आपके पास एक या एक से ज्यादा पिस्टल होगी तो आपकी जो पिस्टल होती है वो शायद आपकी फ्यूज हो सकती है, यानी आपस में फ्यूजन कर सकती है। बी शायद ऐसी कोई कंडीशन हो जाए तो आप लोग वहां पे उसको क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को आप लोग बोलेंगे सिनकार्पस। अगर आपके पास 1 मार्कर में डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज सिनकार्पस या डिफाइन सिनकार्पस, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जब एक या एक से ज्यादा पॉलन पिस्टल यानी पॉलन पिस्टल एक साथ फ्यूज हो सकती है, मे बी फ्यूज टुगेदर, इज कॉल्ड सिनकार्पस। अब जब करते हैं एपोकार्पस क्या होता है, एपोकार्पस का मतलब बी फ्री, यानी उसके पास आपकी पूरी फ्रीडम होती है, वो जहां चाहे वहां भी अपना काम कर सकता है। अब एपोकार्पस के लिए जैसे आप लोग मान के चलिएगा, आपके पास फ्लावर होता है, फ्लावर में 2 कार्पल्स होते हैं। जनरली बात करी जाए फ्लावर में आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो आपके पास आपके पास होता है फीमेल पार्ट। आपके पास फीमेल पार्ट लोग क्या बोलते हैं, गायनोशियम, और मेल पार्ट को मैंने आपको चैप्टर में स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेल पार्ट को आप लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज कॉल्ड मेल पार्ट, गायनोशियम इज कॉल्ड फीमेल फ्लावर पार्ट। तो अलग अलग होते हैं गायनोशियम और एंड्रोशियम। तो इनके पास क्या होता है, एक फ्रूट परमिएबिलिटी होती है, यानी अगर जनरली बात करी जाए इनके पास ये क्षमता होती है कि ये कहीं भी जा सकते हैं और इनके पास कोई भी बाउंड्री टाइप की नहीं होती है, ये सेपरेट होते हैं, इनका जहां भी मन करे ये वहां पे अपनी पोजीशन के हिसाब से अपनी जगह बदल सकते हैं। तो उस वाले इवेंट में हम लोग उस कंडीशन को क्या नाम देंगे, एपोकार्पस। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है आंसर टाइप में, व्हाट इज एपोकार्पस, मे बी फ्री। There are 2 types of carpels, first is male and then is second is female। और अगर आपसे नाम भी पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हैं द मेल पार्ट इज कॉल्ड एंड्रोशियम एंड द फीमेल पार्ट इज गायनोशियम। अब ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट, यानी जो हमारी
हर पिस्टल होती है उसके पास कितने पार्ट्स पाए जाते हैं? 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। पहले पार्ट आपके पास है स्टिग्मा, सेकंड पार्ट इसमें लिखा है स्टाइल, थर्ड पार्ट लिखा है आपके पास ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। आप उसे शॉर्ट फॉर्म से भी याद कर सकते हैं, SSV, यानी एस से स्टिग्मा, एस से स्टाइल, ओ से ओवरी। अब जनरली बात करते हैं कि हमारा स्टिग्मा में क्या होता है। स्टिग्मा में आपके पास एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आपके पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं? लैंड होते हैं। यानी अगर बात करी जाए जनरली लैंडिंग प्लेटफॉर्म, अगर आपका फ्लावर किसी लैंड पे लगा हुआ है तो उसके पास लैंडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा होगा? जहां पे आपका फ्लावर लगा है उसके आसपास का ग्राउंड बेस होगा। वहां पे जो आपके पॉलन ग्रेन्स लैंड हो जाते हैं उसी को आप लोग क्या बोल रहे हैं? स्टिग्मा की वर्किंग। यानी जो हमारा स्टिग्मा होता है वो क्या काम करता है? अपने प्लेटफॉर्म देता है किनको? पॉलन ग्रेन्स को लैंड होने के लिए। अब देखते हैं हमारा स्टाइल का क्या जो वर्किंग है उसके बारे में। स्टाइल का क्या काम होता है उसमें जनरली बताया जा रहा है, जो हमारा स्टाइल होता है उसके पास एक एलोंगेटेड सिलेंडर शेप स्ट्रक्चर होता है। बिनेथ का मतलब होता है यहाँ फ्लैट। अगर जनरली बात करी जाए बिनेथ का मतलब होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, बिनेथ का मतलब होता है फ्लैट। फ्लैट यानी बिनेथ का मतलब होता है फ्लैट यानी चपटा, और बिनेथ का मतलब होता है फ्लैट भी हो गया, और स्टिग्मा के नीचे वाला पार्ट। अब कर सकते हैं बिनेथ का हमारा मतलब ये हो गया, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे आपके पास बुक है उसमें, अगर जनरली हम बात करेंगे कि जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है, किसके नीचे वाला? स्टिग्मा के नीचे वाला पार्ट होता है, उसमें ही आपके पास लॉन्ग एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट पाया जाता है। उसी को आप लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बिनेथ स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा के नीचे पाया जाता है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे बिनेथ का मतलब नीचे भी हो सकता है, डाउन साइड भी बोल सकते हैं। आप लोग समझने की कोशिश करें तो बिनेथ का मतलब फ्लैट भी हो सकता है। अब जनरली बात करते हैं, हमारा थर्ड पार्ट रह गया है कि ओवरी क्या होता है। अब ओवरी का मतलब क्या होता है या ओवरी का क्या काम होता है? तो हमारा एक बेसल बल्जेड पार्ट होता है, किसका? पिस्टल का। पिस्टल का बेसल बल्जेड। बल्जेड का मतलब क्या होता है? ओवरी बाहर की तरफ निकला उसको बोलते हैं बल्जेट हिंदी में, ओवरी या फिर बाहर की तरफ निकला हुआ स्ट्रक्चर। और ये किसका हिस्सा होता है? पिस्टल का होता है, उसी को आप लोग क्या बोलते हैं? ओवरी। का स्ट्रक्चर आप सब लोगों ने देखा है, डायग्राम से आपकी एनसीईआरटी में आप लोग वहां से देख सकते हैं ओवरी किसे बोलते हैं। ओवरी का यहाँ पे दिखा हुआ है साफ साफ एनसीईआरटी में, ओवरी का स्ट्रक्चर ये है और थैलेमस इसके नीचे होता है। सिंटैक्टिस ओवरी इसे बोलते हैं हम लोग, स्टिग्मा इसे बोलते हैं। कार्पल्स में आपके ये टाइप्स के हो गए, कार्पल्स अलग अलग होते हैं। इसी की जब फ्री कंडीशन हो जाती है आपके पास तो इसमें आपके पास क्या होता है? एपोकार्पस बोला जाता है। और ये वाला चलाजल पोल हो गया, ये एम्ब्रायोसैक हो गया, इसके अंदर वाला, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। इंट्यूगमेंट अंदर वाला, आउटर यानी बाहर वाला इंट्यूगमेंट हो गया। और जो सबसे अंदर स्ट्रक्चर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर पोल इसे बोलते हैं। माइक्रोपाइल जो बीच वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, फ्यूनिकल स्ट्रक्चर, यहां से आपके पास जो लाइन जा रही है इसी में ही आपका फ्यूनिकल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि एक फनल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं? फ्यूनिकल। अब जनरली बात करिए यहां से जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाली जो लाइन जा रही है इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? हीलियम। ये आपका डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर लर्न कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट प्लीज नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इसमें इसमें आगे बताया जा रहा है कि जो हमारा ओवरी के अंदर का पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी बोल सकते हैं या फिर आप लोग क्या बोल सकते हैं? लोक्यूल। दोनों ही एक ही वर्ड है, यानी यहाँ पे आप और लिख के लिख सकते हैं, पर हाँ अगर आप लोग ओवेरियन कैविटी लिखें तो साइड से लोक्यूल, यानी अगर आपसे क्वेश्चन में ओवेरियन कैविटी भी पूछा जा सकता है और लोक्यूल भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आप ये दोनों लर्न जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं प्लेसेंटा कहाँ पाया जाता है और वो क्या होता है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। मैंने ओवेरियन कैविटी इसीलिए आपको बताया था जिससे कि आप लोगों का हो सके आपस में, यानी जो आपका प्लेसेंटा है
जो कैविटी है उसी से रिलेशन है इसका आपस में। बात करी जाए जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो कहाँ पे स्थित है, आपकी यूरियन कैविटी के अंदर स्थित होता है, यानी वहां पे पाया जाता है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने पेज नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है। इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में जो हमारे को आगे कंप्लीट करना है वो पेज नंबर है 9। इससे जो लास्ट में इसमें रह गया है कि जो आपने प्लेसेंटेशन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी क्लास 11th में, अब वो आपको दोबारा से याद करनी होगी, और इससे आगे वाले वीडियो में हम लोग इस वाले डायग्राम को कंप्लीट कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग आगे भी इसी तरीके से अपनी क्लास 12 बायोलॉजी की प्रिपरेशन को हमारे साथ बेटर बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।